Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो ना धुकुर धुकुर के साथ साथ एक रियल क्राइम स्टोरी भी होने वाली है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले जरा हमारे क्वेश्चन का आंसर देते जाना कि आप लोगों में से किन किन लोगों को डॉल्स और सॉफ्ट टॉयज का काफी ज्यादा शौक है। एंड ये क्वेश्चन केवल लड़कियों के लिए नहीं है बल्कि लड़कों के लिए भी। और अगर मेरी बात करो ना तो मेरे को पर्सनली बार्बीज से बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन व्हाट इफ हम लोग आपको ये बोले कि आपका जो फेवरेट सॉफ्ट टॉय है या फिर डॉल है वो प्लास्टिक एंड फर से नहीं बना है बल्कि सिमेट्री से लाए हुए एक डेड बॉडी से बना हुआ है, जिसे कपड़े पहना दिए गए हो, सॉक्स पहना दिए गए हो, जूते पहना दिए गए हो, चेहरे को ढकने के लिए व्हाइट कपड़े से उसका चेहरा लपेट करके उसके ऊपर मेकअप कर दिया गया हो एंड उसे हैट पहना दिए गए हो। मेरी तो हालत टाइट हो जाएगी, मेरे को उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा। एंड वी नो कि आप लोगों की भी कुछ ऐसी ही हालत होगी। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, एक साइकोपैथ इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे पहले तो डॉल्स का शौक था, कब धीरे धीरे वो शौक ऑब्सेशन में बदल गया ना उसे खुद पता नहीं चला। एंड धीरे धीरे वो ऑब्सेशन कब पागलपन में कन्वर्ट हो गया ये भी उसे पता नहीं चला। तो आज हम लोग उसकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे एंड वो उन डॉल के साथ क्या करता था, क्या नहीं करता था, सब कुछ पर नजर डालेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी यार, आज की वीडियो के लिए स्पेशली आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, हाथ में ना फोन को कस के पकड़ के कान में ईयरफोन डाल लीजिए, क्योंकि हम तो सीट की पेटी पहले ही बांध लिए। एक बात आप लोगों को पता है, मेरे को ना डॉल्स का शौक बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से ही मेरे को बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है, और खासकर वैसी डॉल दीदी जो ना सुलाने पे अपनी आंखें बंद कर लेती थी और उठाने पे ना वो अपनी आंखें खोल लेती थी। और आज के वीडियो के लिए पहली डिस्क्लेमर दे रहे हैं, आप लोग अपना कलेजा, दिल, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब मजबूत करके बैठना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम लोग रियल फुटेज भी शेयर करेंगे। और अगर आपको डिस्टर्बिंग चीज नहीं पसंद है तो आप अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दो। हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ मिल लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो के बाद ना हम तो सदमे में चल गए। तो दीदी बकबक कम करते हैं और स्टोरी पे जंप करते हैं। तो जी आज की ये कहानी जिस इंसान के बारे में होने वाली है उसका रियल नेम है एनाटोली मोस्कविन और उसका जन्म 1 सितंबर 1966 में रशिया में हुआ था। तो जंप करते हैं सीधे उस टाइम पर जब एनाटोली की उम्र 11 साल की थी। वो स्कूल से घर की ओर लौट रहा था, तभी उसे सड़क में एक सुनसान एरिया में ना 4-5 लोग दिखते हैं और वो चारों पांचों लोग काफी ज्यादा हाइट के थे और उन्होंने ऊपर से नीचे ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, ब्लैक सूट। और वो लोग एनाटोली के करीब आते हैं और वहां आने के बाद उसे रोक करके उसके साथ काफी लंबा चौड़ा कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड उसके बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं। क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन एनाटोली के हिसाब से जब वो लोग एनाटोली को अपने साथ ले जाते हैं ना तब वो जाने के लिए रेडी नहीं होता है। लेकिन एक 11 साल का बच्चा 4-5 मुस्टंडों के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था और उसके पास कोई चारा भी नहीं था सिवाय उनके बात मानने के। तो एनाटोली डर के मारे उन लोगों के साथ चल पड़ता है। यहाँ अपने एक इंटरव्यू में एनाटोली ने ये भी बताया था ना कि जब वो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो उन चारों पांचों इंसान ने एनाटोली को ना कोई धमकी दी थी, ना उसे डराया था, ना ही धमकाया था। वो बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। लेकिन हाँ, जब वो चारों इंसान उसे अपने साथ ले जा रहे थे वहां उनकी थोड़ी मतभेद हुई थी, थोड़ी झड़प हुई थी, लेकिन एनाटोली ने ज्यादा एफर्ट नहीं किया और वो चुपचाप से उनके साथ जाने लगा। रास्ते भर एनाटोली ये सोच रहा था कि आखिर ये चारों पांचों इंसान मुझे ले कहाँ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था ना कि शायद ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने उसकी किडनैपिंग नहीं की थी, बल्कि वो लोग उसे एक फ्यूनरल में ले जा रहे थे। जब एनाटोली उन लोगों के साथ उस फ्यूनरल में पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र भी 10 या 11 साल की होगी वो कॉफिन में लेटी हुई है और कॉफिन के बगल में उसके माँ बाप भी खड़े हैं। वो चारों पांचों लोग एनाटोली को कॉफिन के नजदीक ले जाते हैं और वहां पर उसकी माँ, उस छोटी बच्ची की माँ एनाटोली को बोलती है कि किस हो,
लड़की को किस करो। एनाटोली शॉक्ड हो जाता है कि वो एक डेड लड़की को किस कैसे कर सकता है, लेकिन बेचारा बच्चा डरा हुआ था और वो बिना क्वेश्चन किए लड़की को एक बार किस करता है। जब वो पहला किस लड़की को करता है ना, उसके बाद उसे अच्छा लगता है एंड वो दोबारा उसे किस करता है, फिर तीसरी बार उसे किस करता है, फिर चौथी बार उसे किस करता है एंड चौथी बार की किस काफ़ी ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन की होती है। एंड पता नहीं क्यों एनाटोली वॉज एंजॉइंग दैट किस। मे बी उसके लाइफ का वो पहला किस था और उसे पता नहीं चल रहा था कि ये डेड बॉडी के साथ किस कर रहा है या फिर जिंदा लड़की के साथ किस कर रहा है। वो इमोशन में पूरी तरीके से बह गया था। उसके बाद क्या होता है कि उस लड़की की माँ ने एनाटोली को कहा कि इस लड़की को रिंग पहनाओ और उसने एनाटोली के हाथ में एक रिंग रख दी। एनाटोली उस लड़की को रिंग भी पहनाता है एंड उसके बाद जो एक वेडिंग में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब कुछ किए जाते हैं एंड उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है कि एनाटोली एंड उस लड़की की शादी हो गई। और ऐसा करने के बाद वो जो चारों पांचों इंसान थे ना जो कि एनाटोली को फ्यूनरल में लाए थे, वो लोग एनाटोली को ठीक उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां पर एनाटोली स्कूल से लौटते वक्त उन लोगों को मिला था। इसके बाद एनाटोली चुपचाप से अपने घर चल जाता है, पर वहाँ पर वो अपने मम्मी पापा से ये इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट थी ना वो उसके मन में घर कर गई थी। अब इस इंसिडेंट के बाद वो लड़का अगर स्कूल जाता या फिर खाना खाता या फिर चुपचाप से कहीं अपने कमरे में भी बैठता, तब भी उस लड़की का चेहरा ही उसे याद आता। इनफैक्ट वो अगर सोने भी जाता फिर भी उसी के सपने उसे आते थे। अब ऐसा टाइम आ गया था ना कि वो लड़की के सपने उसे हॉन्ट करने लगे थे। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब उस लड़के ने क्या किया, अपने मम्मी पापा से जाके इस इंसिडेंट के बारे में शेयर किया। बल्कि पूरा सच नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि देखो मम्मी, मुझे एक लड़की के सपने आते हैं जिसके कारण ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ और पूरी रात ढंग से सो नहीं पाता। इसके बाद उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसकी काउंसलिंग की जाती है और उसके पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि अभी जो आपका लड़का है ना, मे बी वो प्यूबर्टी में जा रहा है, दैट्स वाई इसे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, और कुछ दवाइयाँ दे के ना उसे वापस घर भेज देते हैं। घर जाने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ ना वो लड़का भी उस ट्रॉमा से बाहर आ जाता है। लेकिन वो इंसिडेंट उसके मन में ऐसा घर कर गई थी ना कि अब उसकी जो भी हरकतें थी या जो भी शौक था ना, वो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। आप लोगों को बताएं, वो स्कूल के बाद अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड किया करता था? कब्रिस्तान में किसी सेमेट्री के बाहर बैठ के। इसके अलावा उसका इंटरेस्ट काला जादू, भूत, पिशाच वगैरह वगैरह में भी आने लगा था। जब वो अपना मैक्सिमम टाइम सिमेट्री में बिताता था तो उसके मम्मी पापा को क्या लगता था ना कि मे बी लोग तरह तरह के होते हैं और मेरा बेटा अपने पीस ऑफ माइंड के लिए सिमेट्री में जाकर के अकेले बैठता है और अकेले कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। क्योंकि सिमेट्री से लौटने के बाद ना एनाटोनी के बिहेवियर में ऐसा कुछ भी वियर्ड नहीं दिखता था जिससे उसके मम्मी पापा को उसके ऊपर शक हो। अच्छा देखो, समय बीतता जाता है। अब एनाटोनी ने ना हाई स्कूल पास कर लिया था और वो अब कॉलेज में जाने वाला था। तो कॉलेज में ना उसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जहां उसे सिमेट्री के बारे में पढ़ना पड़े, जहां उसे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में पढ़ना पड़े, डेड बॉडीज के बारे में पढ़ना पड़े। और अपने कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद उसे एक जॉब भी मिल जाती है जो कि सिमेट्री में ही लगी थी। एंड इससे बढ़िया क्या हो सकता था, उसका फेवरेट स्पॉट जहाँ की उसे जॉब मिला था और वहाँ पर वो 24 आवर भी रहने लगा था। और वही जॉब करते करते ना वो सिमेट्रीज के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में अकेले बैठ करके रिसर्च किया करता था। साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा भी होता था ना कि वो अपना पूरा टाइम, ड्यूटी के बाद का भी जो टाइम होता था ना, सिमेट्री में रह कर ही गुजारता था, वहीं पर सोया करता था। और वहाँ रहते रहते, छानबीन करते करते उसे काफ़ी नॉलेज हो गई थी और इसी बीच ना उसने अपनी डिक्शनरी लिखनी भी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर जब भी एनाटोनी कब्रिस्तान में सोया करता था, उसे हमेशा लगता था ना कि कब्र के अंदर जो भी लाश है ना वो उससे बात करना चाहते हैं। उसके कान में कब्र के अंदर से आवाज़ भी आते थे कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पर एनाटोनी इन सारी एक्सपीरियंसेस को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था, बल्कि वो इनके ऊपर रिसर्च करना चाहता था।
अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रही होगी कि अगर एनाटोली अपना मैक्सिमम टाइम कब्रिस्तान में स्पेंड करता था और सिमेट्री के ऊपर रिसर्च करता था तो कोई भी अथॉरिटी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करती थी। अरे उसके पास ऑब्वियस सी बात है आईडी कार्ड था और ये उसका काम ही था, इसलिए कोई भी उसके काम में इन्वेट नहीं करती थी। अब ना समय बीतता गया और जो एनाटोली का ऑब्सेशन था ना सिमेट्री को लेके वो एकदम पागलपन सा हो गया था। अब एनाटोली की उम्र ना 45 साल हो गई थी और इतनी कम उम्र में ना उसने मैक्सिमम 750 सिमेट्री को खोद डाले थे। मतलब वो बाकायदा लाशों को निकालता था, उसके ऊपर रिसर्च करता था, फिर से उसको वापस से ढक देता था। मतलब आप लोग सोच रहे हो ये काम कितना ज़्यादा क्रीपी हो सकता है। और वो पूरी रात ना सिमेट्री में ही बिताया करता था। अब ऐसे करते करते ना काफ़ी टाइम हो गए थे। इसी बीच में ना जैसे कि हमेशा उसका रूटीन था, मैक्सिमम वो एक दिन में 10 से 12 सिमेट्री को तो खोद लेता था। इसी बीच में वो एक सिमेट्री के सामने ना खड़ा हो गया और ना सिमेट्री के ऊपर आपको तो पता है जो भी इंसान होता है उसका सारा ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ बाकायदा नाम के साथ सब कुछ इंक्लूडेड होता है। उसी के सामने जब वो खड़ा हुआ ना और उस सिमेट्री के ऊपर लिखे नाम को पढ़ के उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस सिमेट्री के ऊपर नाम लिखा हुआ था ओग्ला कार्डिमोवा और ये उसी लड़की का नाम था जिसे उसने 11 साल की उम्र में किस किया था। अब ये नाम पढ़ के वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके सिमेट्री को खोदने लगा और वो तब तक खोदा जब तक उसके कॉफिन को वो छू नहीं पाया। अब कॉफिन को जब उसने उठाया उसमें कुछ ज़्यादा अंश नहीं बचे थे, बस थोड़ी बहुत हड्डियाँ बची थी। मतलब समझो कि स्केलेटन बचा हुआ था। अब यहाँ पर सबसे पहले उसने पता है क्या किया, उसकी खोपड़ी को उठा के उसको किस किया। कैन यू इमेजिन, वो एक सड़े हुए लाश को किस किया और उसे बाकायदा वही फीलिंग आई जो बचपन में उसने उसे किस किया था। अब इसके बाद ना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने सोचा कि नहीं, अब इस लड़की को हम अपने साथ घर ले जाएंगे। बाकायदा उसने उसके सारे स्केलेटन को वहाँ से हटाया, कॉफिन को वापस से बंद किया और सारी मिट्टी से उस चीज़ को ढक के उसे एक बोरे में लेके अपने घर चला गया। अब यहाँ पर ना उसने सोचा कि ओग्ला का पूरा मेकओवर देंगे। अब यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या किया, थोड़े से बेकिंग सोडा और सॉल्ट से ना पहले तो उसके बॉडी को साफ किया ताकि जो भी स्मेल है वो हट जाए। अब इसके बाद ना छोटे मोटे कपड़ों के टुकड़ों से प्रॉपर उसकी बॉडी को एक ढांचा दिया। इसके बाद वाइट कलर की नायलॉन के कपड़े से ना उसके फेस को ढककर प्रॉपर उसके ऊपर मेकअप भी किया, लिपस्टिक लगाया, आईलाइनर, आई मेकअप एंड परफ्यूम भी लगाया। मतलब कैन यू इमेजिन ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा क्रीपी हो सकती है। एंड उसने उससे रेड कलर की जैकेट भी पहनाई क्योंकि उसका फेवरेट कलर था रेड। ग्रे कलर की स्कर्ट पहनाई, सॉक्स पहनाए, जूते पहनाए, नकली बाल लगाए एंड उसे कैप भी पहना दिया। मतलब उसे नए नवेली दुल्हन की तरह रेडी कर दिया सुहाग रात के लिए। एंड उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो ओग्ला को अपनी वाइफ बना करके रखेगा और ओग्ला से ना उसे काइंड ऑफ ट्रू लव था, क्योंकि ओग्ला उसे तब मिली थी जब लड़के की उम्र 11 साल थी एंड वो पहली लड़की थी ना जो उसके लाइफ में आई थी। ओग्ला पहली लड़की थी जिसे एनाटोली ने किस किया था एंड उसकी तो बाकायदा शादी भी हो चुकी थी। एंड उसने सोचा था कि एक बार तो ओग्ला उससे दूर हो गई थी, अब वो ओग्ला को अपने से दूर कभी नहीं होने देगा। समय बीतता गया। घर वालों को क्या लगा ना कि इसका ऑब्सेशन है डॉल्स की ओर, इसीलिए ये लंबी लंबी और बड़ी बड़ी डॉल्स बना रहा है। घर वालों ने अभी तक ये शक नहीं किया था कि ये डॉल नहीं बल्कि एक मुर्दा है। एनाटोली के माँ बाप ने तो ये अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो डॉल उनकी बहू है। खैर, समय के साथ डॉल्स के साथ जो उसका ऑब्सेशन था ना वो और भी ज़्यादा भयंकर और क्रीपी होता जा रहा था। मतलब मियाँ बीवी का तो जोड़ी बन गया, एनाटोली एंड ओग्ला। अब बच्चे कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए उसने क्या सोचा कि सिमेट्री से और भी ज़्यादा डेड बॉडीज लाएगा और डेड बॉडीज को अपने बच्चे बना करके रखेगा। और उसने सिमेट्री से और भी ज़्यादा डेड बॉडीज निकालनी शुरू कर दी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने टोटल 29 बॉडीज निकाली और 29 बॉडीज को अपने बच्चे बना करके रखे। उसके अलावा और भी बॉडीज उसने निकाली थी, लेकिन कुछ बॉडीज उसने अपने ही गैराज में फेंक दिए थे क्योंकि वो सड़ गए थे एंड उसमें से स्मेल आने लगी थी। एंड जो 29 बॉडीज बची हुई थी ना उनकी उम्र 5 साल से बच्चे से लेकर के 25 साल के इंसान तक की थी।
मतलब ओगला और एनाटोली के टोटल 29 बच्चे थे और उन बच्चों के साथ वो कार्टून देखा करता था, उनके साथ वो डिनर करता था, लंच करता था, ब्रेकफास्ट करता था, ओगला के साथ वो सेम बिस्तर पर सोता भी था। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, जब जिस डेड बॉडी को वो कब्र से निकाल करके लाता था ना, उस डेट पर वो हर एक डेड बॉडी मतलब कि अपने बच्चे इंक्लूडिंग ओगला का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया करता था। हाउ क्रीपी इज दैट। घर वाले ये सब देख करके सोचते थे कि मेरे बेटे का ऑब्सेशन समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। एनाटोली जब भी कभी कब्रिस्तान से कोई डेड बॉडी लाता था और उस डेड बॉडी की आंखें सही नहीं होती थी या सड़ गल जाती थी, तो वो क्या करता था, असली आंख को हटा करके उनके बदले में नकली आंख लगाया करता था। कभी कभी तो वो बटन से भी काम चला लिया करता था। साथ ही साथ किसी डेड बॉडी की अगर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो क्या करता था ना, नकली डॉल्स खरीदता था, बड़ी बड़ी डॉल्स, और उनका हाथ और पैर निकाल करके उस डेड बॉडी में इंसर्ट करता था। साथ ही साथ किसी डेड बॉडी का अगर चेहरा आधा सड़ गया है तो वो क्या करता था, सड़े हुए चेहरे के ऊपर मास्क ला करके लगा दिया करता था। और इतना ही नहीं, वो अपनी सारी डॉल्स के चेस्ट एरिया में एक म्यूजिक बॉक्स भी इंसर्ट करके रखता था, और जब जब एनाटोली उन डॉल्स को टच करता था ना तो म्यूजिक बजने लगता था। तो एनाटोली को क्या लगता था कि उसके बच्चे उससे बात कर रहे हैं और वो इस घर में अकेला नहीं है, बल्कि एक पूरा परिवार उसके साथ है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा सभी का भरता ही है, और एक टाइम आ गया था जब एनाटोली का पाप का घड़ा भी भर चुका था। अब ना पुलिस को कहीं से ये खबर मिल गई थी कि कब्रिस्तान से जितने भी कब्र हैं उन्हें खोद करके कोई डेड बॉडीज को निकाल करके ले जा रहा है। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है कि ये खबर झूठ नहीं है, ये खबर सच है, और बहुत सारे कब्र में जो कॉफिन्स थे उनके अंदर से डेड बॉडीज गायब है। थोड़ी जांच पड़ताल होती है और काफी जल्दी ही सबसे पहला शक जाता है एनाटोली पर, क्योंकि वही एक लौता इंसान था ना जो कि कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा वक्त बिताया करता था। और बिना देर किए पुलिस पहुंच जाती है उसके घर पर, और जैसे ही पुलिस एनाटोली के रूम में कदम रखती है, सबसे पहले इतनी अजीब स्मेल आती है ना कि पुलिस को वो स्मेल बर्दाश्त ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि नहीं पता उसके कमरे में बहुत ही गंदी चीज़ सड़ रही हो। पर वहाँ पर ना पुलिस को बस मिलती है बहुत सारी डॉल, और वो सारी डॉल ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी थी और छोटी छोटी थी, लेकिन सारी की सारी बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। पहले तो पुलिस को ये लगता है ना कि शायद इसे डॉल रखने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, लेकिन डॉल्स को देखने के बाद ना पुलिस को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो सारी डॉल्स ना नॉर्मल नहीं लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रही थी। जब यही चीज़ को चेक करने के लिए पुलिस डॉल्स के थोड़ा पास जाती है, वो क्या देखती है ना कि उनके अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली बदबू आ रही है, और जब उसे छूती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये सारी डॉल्स तो डेड बॉडी है, और ना उनके गैराज में भी बहुत सारी सड़ी गड़ी लाशें फेंकी हुई थी। अब यहाँ पर ये सारी बातों के बारे में जब उस लड़के के मम्मी पापा को पता चलता है, तब उस लड़के के जो पापा थे ना उसको वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है और वो तुरंत से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब इसके बाद सारा केस चलता है, पर यहाँ पर ना एनाटोली पे कोई केस भी अच्छे से नहीं चल रहा था, क्योंकि जब उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है ना तो उससे पागल करार कर दिया जाता है, मेंटली इल करार कर दिया जाता है, और मात्र उसे 5 साल की ही सजा होती है, क्योंकि उसने देखा जाए तो किसी की जान नहीं ली थी, बस उसका एक ऑब्सेशन था जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब यहाँ पर जब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है तो सारे लोग उसे एक नाम भी देते हैं, और वो नाम था लॉर्ड ऑफ ममीज। ममीज के बारे में तो आपको पता ही होगा। और जब उसकी काउंसलिंग होती है ना, तब एनाटोली ने डॉक्टर्स को सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से 11 साल की उम्र में उसके साथ एक बहुत वियर्ड चीज़ हुई थी, और वही चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट की थी, जिस कारण से आज उसका ये बिहेवियर है और उसका ऑब्सेशन सिमेट्री, डेड बॉडीज, ब्लैक मैजिक और ये डेड बॉडी से बनी हुई डॉल की तरफ है। और जब उसने ओगला की डेड बॉडी देखी थी ना तो उसे अपना पहला प्यार याद आ गया था, और ओगला के साथ बस परिवार बनाने के लिए उसने ये सब किया। जब उसे कोर्ट में ले जाया गया ना, जब उसके ऊपर मुकदमा लग रहा था, तब वहाँ पर ना एक डेड बॉडी, एक बच्चे की डेड बॉडी जिसका उसने डॉल बनाया था, उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे कोर्ट में। और जब वहाँ पर उसे उन पेरेंट्स के सामने खड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि सारे पेरेंट्स को सॉरी बोलो क्योंकि तुमने इनके बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, तब आपको पता है एनाटोली ने क्या कहा?
एनाटोली ने ये कहा ना कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, इनका हक इनके बच्चों से तभी हट चुका था जब उन्होंने उसे कॉफिन में डाला था और अपने बच्चों को ठंड में छोड़ दिया था। इनके बच्चों ने मुझसे कहा मेरी हेल्प करो, मुझे ठंड से निकालो। मैंने उन बच्चों की हेल्प की, मैं उनको अपने घर लेकर के गया, मैंने उन्हें गर्मी दी और मैं उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, तो वो मेरे बच्चे हैं, मैं अपॉलोजेटिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बचपन का कौन सा ट्रॉमा आपके मन में किस तरीके से घर कर जाए और आपको कितना परेशान कर देना, यू नेवर नो। सारे बच्चों के साथ बचपन में कुछ ना कुछ तो कांड हुए ही रहते हैं। तो प्लीज अगर आपके साथ कुछ भी होता है और आप एक छोटे बच्चे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो ताकि समय रहते उस पर काम किया जा सके एंड वो सदमा आपके लाइफ को बर्बाद ना करे। तो आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।